अस्सलामुअलैकुम। एक और दिल दहला देने वाली हकीकत के साथ मैं हूँ माहम साहिद। नाज़रीन, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुआशरे में खूनी रिश्तों की बेकदरी की इंतहा हो चुकी है। लालच, हसद, गुस्से में अंधे लोग अपने प्यारों के प्यार को भुला देते हैं और इनको झुठलाने के साथ साथ इनकी जान लेने में भी दरेक नहीं करते। कहीं कोई बेटा जायदाद के लिए अपनी माँ, अपनी जन्नत को खुद अपने हाथों से काट डालता है, तो कहीं कोई बीवी अपना कोई गुनाह छुपाने के लिए अपना मजाजी खुदा अपने शौहर को कत्ल कर देती है। आज की हकीकत भी इंसानी रिश्तों की बेकदरी की है, जो एक बारेश शख्स शफीक के गिर्द घूमती है, जो लापता हो गया है और इसका बेटा शकील इसको हर जगह तलाश करने के बाद पुलिस के पास पहुंचा है। लेकिन बीबी, उस बीबी के रहम कुछ और ही बता रहे। बेहतर यही है कि आप अपने बेटे को बुलवाएं और फौरी तौर पर उसे थाने पेश करें, वरना हमें पता है कि उसे कैसे थाने लेकर आना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। ये बताइए क्या मसला है? सर, मेरे वालिद साहब 2 दिन से लापता हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। क्या आपने अपने रिश्तेदारों से पूछा है? जी सर, सब जगह पता कर लिया, वो कहीं भी नहीं। अच्छा, उनका नाम क्या है और उम्र कितनी होगी? सर, उनका नाम शफीक है और उम्र तकरीबन 55 साल होगी। कोई बीमारी वगैरह तो नहीं उन्हें? नहीं सर, कोई ख़ास बीमारी तो नहीं है। हाँ, बुढ़ापे की वजह से थोड़ा बीमार रहते थे। उनके यूँ अचानक लापता होने की कोई और ही वजह हो सकती है। क्या मतलब सर? मतलब ये है कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं था जिसकी वजह से वो खुद ही घर छोड़कर चले गए? नहीं सर, मेरी चंद माह पहले शादी हुई है। मेरी बीवी उनका बहुत ख्याल रखती है और हम सब बहुत खुश थे सर। फिर वजह क्या हो? सर, हो सकता है उन्हें किसी ने अगवा कर लिया हो। आपको किसी का कोई फोन आया? नहीं सर, कॉल तो नहीं आई है सर। तो फिर आपको अगवा का शक कैसे? उनका किसी के साथ कोई लेन देन का तनाज़ा तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, आप फिक्र ना करें, आप हमें उनकी तस्वीर दे दें, हम बाकी थानों में भी भिजवा देंगे। हो सकता है हमें कोई वहाँ से मालूमात हो। अगर आपका शक दुरुस्त निकला और आपको कोई फ़ोन कॉल आए तो आप हमें फौरी तौर पर इत्तला दीजिए। ठीक है सर। अच्छा, ये बताइए कि उनके पास मोबाइल फ़ोन था ताकि उससे हमें उनकी लोकेशन ट्रेस करने में आसानी हो सके? नहीं सर, वो बहुत सादा आदमी है, उनके पास फ़ोन नहीं था। ठीक है, आप मुहर्रर के पास जाकर दरखास्त दे दें, वो फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू कर दें। ठीक है सर। शब्बीर। यस सर। वही इनको मुहर्रर के कमरे तक छोड़ दो और उसे कहना कि अगवा की FIR दर्ज करो, और जैसे ही FIR दर्ज हो जाए तो उसे कहो कि टीम को फौरी तौर पर केस पर लगा। जी ओके सर। शुक्रिया सर। सर, खबर मिली है कूड़े के ढेर से एक बोरीबंद लाश मिली। क्या बोरीबंद लाश? चलो देखते हैं क्या मामला है। चलो। हटो, पीछे हटो। हालत बहुत खराब है।
लाश के टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसको बोरी में डाला। एक काम करो, फौरी तौर पर फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, वो लाश और बोरी का मुआयना करें, और भी अगर कोई सबूत मिलता है तो वो भी इकट्ठा कर लो। जी सर। और हाँ, वो इसने लाश की फोन पर इतला दी है, उसको भेजो। जी सर, आपने बुलाया है। ये बताइए कि आपने किसी को लाश के आसपास देखा है? मेरा मतलब है किसी मशकूक शख्स को। नहीं सर, मैं यहाँ पे कूड़ा फेंकने आया था तो यहाँ पे बोरी पड़ी देखी और उसमें खून निकल रहा था, तो मैंने फौरन 15 पे फोन कर दिया। ठीक है। और सर, यहाँ कोई आता भी नहीं है और ज्यादातर ये जगह सुनसान ही रहती है। इसका मतलब है कि लाश फेंकने वाला इस इलाके से वाकिफ है, और ये भी हो सकता है कि वो यहीं कहीं आसपास ही रहता है। मेरा मतलब है कि इसी इलाके में रहता है। सर, फोरेंसिक टीम पहुंच रही है। गुड, ठीक है। आप फौरी तौर पर लाश की तस्वीरें बनाएं और थाने भिजवाएं। जो लोग लापता है मुमकिन है उनमें से किसी की लाश हो। जी सर। और हाँ, आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं सबसे फुटेज हासिल करो। हो सकता है कि फुटेज से ही हमें कोई क्लू मिल जाए। ओके सर। ओके। जी सर, आपने मुझे बुलवाया है सर। जी बैठिए शकील साहब। शकील साहब, अगवाकारों ने राब्ता किया? कोई कॉल आई उनकी? नहीं सर, मुझे कोई कॉल नहीं आई है। देखिए शकील साहब, हमसे कुछ मत छुपाइए। अगर अगवाकारों की कॉल आई है या उन्होंने कोई तावान मांगा है तो हमें बता दें। यकीन करें, हम आपकी भरपूर मदद। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे कोई कॉल नहीं आई है सर। क्या आप अगवाकारों तक पहुँच गए हैं? जी नहीं। शकील साहब, क्या आप इस अंगूठी को पहचानते हैं? जी सर, ये मेरे अब्बू जान की अंगूठी है, लेकिन ये आपके पास कैसे है? आपको मेरी बात हौसले और हिम्मत से सुनना होगा कि आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। क्या खबर है सर? हमें उनकी बोरीबंद लाश मिली। उन्हें बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है। क्या? हौसला कीजिए मिस्टर शकील, हिम्मत से काम लें। कैसे हौसला करूं सर? मुझे यतीम कर दिया उन जालिमों ने। यतीम हो गया। इस बात की समझ नहीं आ रही कि अगवाकारों ने तावान मांगने से पहले ही उन्हें क्यों मार दिया। आप उन्हें छोड़िएगा मत सर, आप उन्हें उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाइएगा सर। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द कातिल तक पहुंचेंगे, आप फिक्र नहीं करें। अब्बू जान कहाँ है? उनकी लाश पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल। जरूरी कार्रवाई के बाद तदफीन के लिए लाश आपके हवाले कर देंगे। हिम्मत से काम लें। जी
जी सर, आप खैरियत से आए? जी शकील साहब, आपसे कुछ बात करना थी। जी सर, करें। क्या बात? शकील साहब, आपसे ये पूछना था कि कुछ पता चला आपको कातलों या अगवाकारों के बारे में? सर, यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे क्यों लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप समझने की कोशिश करें। ऐसी ही बात है शकील साहब, हमें कत्ल की कोई ठोस वजह मालूम नहीं हो सकी, और ना ही ये मालूम हो सकता है कि आपके गरीब वालिद को कोई क्यों अगवा करेगा। यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। अच्छा ये बताओ कि ये घर किसके नाम है? सर, ये घर मेरे नाम, अबू जान ने ये घर मेरे नाम कर दिया। और कोई बहन भाई तुम्हारा? नहीं सर, मैं इकलौता ही। किसी रिश्तेदार के साथ कोई तनाज़ा, कोई लेन देन में मामला कोई आता है? सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। सॉरी मिस्टर शकील, मुझे आपके दुख का बाखूबी अंदाजा है, लेकिन क्या करें, तफ्तीश तो करनी होती है ना जी। आपको परेशान करने की माफी चाहता हूं। अब मुझे इजाजत दे, फिर आऊंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिए। शकील के वालिद शफीक की अगवा के बाद बोरी बंद लाश मिलना एक मुअम्मा बन चुका था। शफीक, जिसके पास अपना कुछ भी ना था, इसे अगवा क्यों किया गया? क्या थी शफीक को अगवा करने की वजह? क्या शफीक का बेटा पुलिस से झूठ बोल रहा था और कुछ छुपा रहा था? हकीकत से उठेगा पर्दा, मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, बोरी बंद लाश मिलने के बाद पुलिस के सामने कई सवालात ने जन्म ले लिया था। लवाहिकीन के मुताबिक शफीक को अगवा किया गया था, लेकिन अगवाकारों ने तावान की रकम का कोई मुतालिबा न किया। ना ही मकतूल के पास कोई जायदाद या बड़ी रकम थी। एक घर था जिसे वो पहले ही अपने बेटे के नाम लगवा चुका था। तो फिर शफीक को कत्ल किसने और क्यों किया? पुलिस ने तकनीकी बुनियादों पर तफ्तीश शुरू की और आखिरकार उन्हें एक कामयाबी मिल गई। सर, शफीक मर्डर केस की फोरेंसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और CDR रिपोर्ट आ गई। ओह माय गॉड, सर पर किसी भारी चीज के साथ वार किया गया है और लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसे फिर बोरी में बंद किया गया। सर, ऐसा तो वही कर सकता है जिसने लाश को छुपाना हो। अगवाकार ऐसा नहीं करते, वो तो कत्ल करके लाश को फेंक देते। हाँ, ऐसा ही है। देखते हैं कि CBI रिपोर्ट में क्या है। ये क्या, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? कौन? उसका बेटा शकील, वो मौके पर मौजूद था। तो फिर सर उसे गिरफ्तार करने के लिए टीम भेजी? नहीं, ऐसा करो तो उसे फोन करो और कहो कि उसके बाप का कातिल पकड़ा। उसे ये कहकर थाने
जी सर। देखते हैं शकील मियां, तुम अब और कौन सा सर कौन है वो जालिम इंसान जिसने मेरे बाप को कत्ल किया? कौन है वो? आप क्या सर ये आप क्या कह रहे हैं? सच बोल रहा हूं, जो तुम पहले दिन से नहीं बोल रहे हो। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो और पुलिस को गुमराह कर रहे हो। तुम्हारे वालिद को किसी ने अगवा नहीं किया था, बल्कि तुम हमारे साथ ड्रामा कर रहे हो। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। अरे सच बोलता है या फिर दूसरी तरह बनवाना पड़ेगा तुझे? सर मैं सच ही बोल रहा हूँ सर। अगर तुम सच बोल रहे हो तो ये बताओ कि उस दिन लाश के पास क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे तुम? अब ये भी कह दो मैं नहीं था। क्या हुआ शकील, इतनी सर्दी में तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? अब ये भी कह दो कि ये सीडीआर रिपोर्ट झूठ बोलती है। शबीर देखो, अभी ये कहेगा कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरा फोन वहां पे कैसे क्या? अरे सच बोलते हो कि हवालाती सैर करो तुझे? ये ऐसे नहीं होता। इसे अंदर ले जाओ और थोड़ी सैर करवाओ और इसकी खातिरदारी करो, फिर ये बोलेगा। चले? सर मैं बताता हूँ सर। मैं सब कुछ सच बताता हूँ सर। हाँ फिर बोलो, तुमने कत्ल किया ना अपने वालिद का? नहीं सर, मैंने अपने बाप को कत्ल नहीं किया। मैंने बस उसकी लाश वहां फेंकी। क्या? तो फिर कत्ल किसने किया? सर कत्ल मेरी बीवी ने किया है। क्या? जी सर। तो जब उस रात में घर आया तो मेरे वालिद की लाश कमरे में पड़ी। माइजा रो रही थी और उसके पास एक डंडा भी था। ओह माय गॉड! तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे बाप को क्यों मारा? ये तो वो खुद ही बताएगी शबीर। जितनी जल्दी हो सकता है उसे गिरफ्तार करने की तैयारी करो। पता वो कहाँ होती है तुम्हारी बीवी? सर वो घर ही है सर। बीवी से हवालात में बंद कर। चले। सर मुझे माफ कर दे सर, मुझे माफ कर दे सर, मुझे माफ कर दे सर। तुझे माफ करते हैं। आप लोग यहाँ? जी, शकील भी तो आपके साथ गए थे। वो कहाँ है? वो हमारे पास ही है। उसे हवालात में हमने मेहमान बनाकर रखा। हवालात में? क्यों? उन्होंने क्या किया? बड़ी मासूम बन रही हो, हाँ? जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि उसने किया क्या है। और अब तुम ये कहोगी कि तुम्हें भी कुछ पता नहीं है, हाँ? मैं कुछ समझी नहीं। देखो, शकील ने हमें सब कुछ बता दिया है कि उसने अपने बाप की लाश को ठिकाने कैसे लगाया, जिसे
तुमने सर पर डंडा मारकर कत्ल कर दिया था। क्या? देखो बीबी, सब कुछ सच सच बता दो, वरना तुम्हारे साथ भी वही सलूक करेंगे जो तुम्हारे शौहर के साथ किया है, समझियो? हाँ हाँ, ये सच है। मैंने मारा उसे, मैंने कत्ल किया। क्यों मारा उसे? बोलो। मैं मजबूर थी, मैंने बहुत मजबूरी में एक कदम उठाया। बहुत मजबूर हो गई थी मैं, मुझे माफ कर दो। बेबी आगे लगो, आगे लगो। देखो बीबी, तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा रोना सुनने के लिए नहीं। बोलो क्यों मारा अपने ससुर को, बोलो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आपको कैसे बताऊं। दरअसल मेरा ससुर मुझ पे गंदी नजर रखता था। क्या? वो मुझे मजबूर करता था मेरे साथ नाजायज ताल्लुक बनाने पर। पता नहीं मैं अब तक कैसे बची रही, मगर उस दिन तो उसने हद ही कर दी। वो मेरे कमरे में आ गया और मुझसे जबरदस्ती करने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरे कमरे में एक डंडा पड़ा था, वो उठा के मैंने उसके सर में दे मारा। उसका खून देख के मैं घबरा गई। मैंने शकील को फोन किया, लेकिन जब तक वो आते बहुत देर हो चुकी थी। मैंने शकील को सब कुछ बता दिया, फिर हम दोनों ने मिलकर लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको बोरी में डाल दिया। और फिर शकील ने एक वीराने में कूड़े के ढेर पर लाश है ना? कैसे इंसान हो तुम? ऐसा तो शायद हैवान भी ना करे। अगर तुम्हारे ससुर का किरदार ठीक नहीं था तो तुम्हें चाहिए था कि तुम अपने शौहर से बात करती। सर, मैं उनसे ये बात कैसे करती? जैसे कत्ल के बाद की थी, तो फिर शायद तुम दोनों कातिल न बनते। मुझे माफ कर दे सर, मैं मजबूर हो गई थी, बहुत मजबूर हो गई थी। देखो बीबी, इंसान चाहे जितना भी मजबूर हो जाए, लेकिन उसे किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है। अब तुम दोनों की जिंदगी का फैसला तो अदालत ही करेगी। मुझे माफ कर दे सर। चलो बीबी, मुझे माफ कर दे। उठो, ये देखे, जल्दी करो, उठो। क्या वाकई मकतूल का किरदार ख़राब था या फिर ये मामला इतना सादा नहीं? इन सवालात ने इंस्पेक्टर साहब के जहन में क्यों जन्म लिया? क्या इनके जहन में थे कोई शकूक व शुबहात? क्या बहू लगा रही थी अपने ससुर पर झूठे इल्जामात? क्या कहानी में शामिल था कोई किरदार? हकीकत जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बहू के हाथों ससुर का बहिमाना कत्ल। पुलिस असल कातिलों को बेनकाब करने में कामयाब तो हो चुकी थी, लेकिन बहू ने अपने ससुर पर जो इल्जामात लगाए वो बहुत ही घिनौने और घटिया थे। क्या कोई ससुर इतना गिरा हुआ हो सकता है? इंस्पेक्टर ने मकतूल के किरदार के बारे में जानने के लिए उनके एक मोहल्लेदार से बात की, जिसने इस हवाले से होशरुबा इंकशाफात किए। क्या हाल है चाचा, ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम बेटा, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा चाचा, ये बताएं कि ये जो शफीक साहब थे, उनको आप जानते थे? जी बेटा, बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। ये उनका आबाई घर था। बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ।
हाँ चाचा ठीक कह रहे हैं आप, बहुत बुरा हुआ। उनके अपने बेटे और बहू ने ही उन्हें मार डाला। औलाद ऐसा कैसे कर सकती, बाप की मोहब्बत को कैसे बुला सकती, समझ से बाहर है। जमाना बहुत खराब हो गया है बेटा। ठीक कह रहे हो चाचा, खून सफेद हो गए थे उन दोनों के। बेटा तुम कौन हो जो उनके बारे में पूछ रहे हो तुम? चाचा मैं दरअसल पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। घबराए नहीं, असल में मामला ये है कि उनकी बहू ने उन पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया था। क्या कहा उसने? उसके बकौल शफीक साहब उस पर गंदी नजर रखते थे और उसको तंग करते थे, इसलिए उसने उनको कत्ल कर दिया। आप इस मोहल्ले के पुराने और उनके जानने वाले हैं, ये बताएं कैसा किरदार था शफीक साहब का? बेटा मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा। शफीक साहब बहुत शरीफ और नफ्स इंसान थे, नमाजी परहेजगार इंसान थे। उनका तो कभी किसी के साथ झगड़ा भी नहीं हुआ। आप मोहल्ले की खवातीन से उनके अच्छे किरदार के बारे में पूछ सकते हैं। पता नहीं उसने उन पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा दिया। ये तो आपने ठीक कहा चाचा, बहुत शुक्रिया चाचा। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। क्या जमाना आ गया है, अपने और पराये में फर्क ही नहीं रहा। मायदा आप ये बताइए कि आपके ससुर ने आपके साथ बदतमीजियों की शुरुआत कब से की? सर मैं आपको कैसे बताऊं, अभी मेरी शादी को कुछ ही दिन हुए थे कि ये लीजिए आप दोनों के लिए चाय। वाह, ये ले अबू, आप भी ले चाय। बहू ने अपने हाथों से बनाई है और चाय जरूर पीऊं। गई वाह, चाय तो बड़ी मजे की बनी है। शुक्रिया, मगर क्या फायदा, आप तो जा रहे हैं ना। भाई जरूरी काम से जा रहा हूँ, 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। अबू इनकी जगह कोई और नहीं जा सकता, इनको जाना जरूरी है। बेटा जरूरी काम से जा रहा है, काम भी तो जरूरी है ना। सुना मैडम? जी सुन लिया, मगर अबू इनसे कहिएगा 2 दिन के अंदर वापस आ जाएं। अच्छा मैडम, 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ अबू, देर हो रही है। ठीक। माइजा मेरा बैग कहाँ है? आपका बैग। ओके अबू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, खैरियत से जाओ, खैरियत से। हाँ। तुम परेशान ना हो, शकील जल्दी आ जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे पास। जी और किसी भी चीज की जरूरत हो तो कमरे में मेरे पास आ जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी बात तो सुनो। मुझे जरूरी काम है, मैं छोड़ती हूँ। शकील के बगैर मेरे 2 दिन बहुत मुश्किल से गुजरे, मुझे बहुत तंग करते थे। पता नहीं किस तरह मैं अपना दामन बचाने में कामयाब रही सर। आपको चाहिए था कि उसी वक्त आप अपने शौहर को बताती। कैसे बताती? सर इसके पास फोन नहीं था। और अगर होता भी तो क्या बताती? इसको बाप कहते हैं, इसके तो गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। लेकिन हमें मोहल्ले से तो कुछ और ही मालूम हुआ है। क्या क्या पता चला? यही कि वो एक शरीफ और नेक सिफ्त इंसान थे। मोहल्ले तौर पर उनकी अच्छाइयों के गुण गा रहे थे। बाहर कुछ और थे और अंदर कुछ और थे। तो आपने उन्हें कभी समझाने की कोशिश नहीं की?
कोशिश की थी, यहाँ तक कि मैंने उनको अल्लाह और रसूल का वास्ता भी दिया, लेकिन वो बज़िद थे। शायद उनके लिए मैं आसान शिकार थी, क्योंकि हम दोनों अकेले घर में जो रहते, इसलिए मैं शकील के जाने के बाद उनको कमरे में बंद कर लेती थी। और अगर मैंने किचन में काम करने जाना होता था तो मैं किचन को बाहर से कुंडी लगा। बस कर दो माइजा, बस कर दो। मैं अब ये और नहीं सुन सकता। वो जान ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं मजबूर थी, बहुत मजबूर थी। शबीर, ले जाओ, चलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, इस केस के दोनों मुल्ज़मान ने इकरार कर लिया है, लेकिन सर केस अभी अधूरा है, मतलब उसकी हकीकत अभी अधूरी है। इसलिए कि मकतूल की बहू ने उन पर इल्ज़ाम जो लगाया था उसके बारे में मोहल्ले से तो हमें कुछ और ही पता चला। जी सर, मैं बहुत जल्द तफ्तीश मुकम्मल करके आपको बताता हूँ। राइट सर, थैंक यू सर। वो दोनों इकबाली जुर्म तो कर चुके हैं, तो हम यहाँ क्यों आए? हम यहाँ सच तलाश करने हैं। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है और अभी तक वो हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही है, और जो कुछ वो छुपा रही है वो हमें किसी रूम से बकौल उस लड़की के उसने कत्ल इसी कमरे में। जी सर, ये फर्श पर बिखरा हुआ खून भी यही जाहिर करता है। हाँ, लेकिन कोई तो बात है जिसकी पर्दादारी रखी जा रही है। मैं इस कमरे को देखता हूँ, तुम बाहर पूरे दर्द। ठीक, ओके। छुपाकर क्यों रखा? शबीर, शबीर। जी सर। सर, ये फोन किसका है? पता नहीं, लेकिन इसे यहाँ कपड़ों के नीचे छुपा कर रखा हुआ था। क्या ये माइजा का है? हो सकता है। अगर ये फोन उस लड़की का है तो उसने यकीनन किसी से राब्ते के लिए रखा होगा। इसको फौरी तौर पर आईटी डिपार्टमेंट को भिजवाओ ताकि पता चल सके कि असल मामला क्या है, गेम क्या हो रही है। ठीक है? जी सर। ये मोबाइल फ़ोन किसका था? क्या कत्ल के वक्त माइजा के साथ इस कमरे में कोई और भी था? क्या बहू ने ससुर पर अपने किरदार को छुपाने के लिए कीचड़ उछाला था? इस मोबाइल फ़ोन ने किस खौफनाक हकीकत से पर्दा उठाया? इन सवालात का जवाब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा।
के बाद खुशामदीद। बहू के हाथों ससुर के कत्ल की भयानक वारदात में एक और मोड़ आ चुका था। माइजा के शौहर शकील के मुताबिक उसकी बीवी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, लेकिन घर की तलाश के दौरान पुलिस को माइजा के कपड़ों के नीचे से एक फ़ोन मिला, जिसे फौरी तौर पर IT डिपार्टमेंट को भिजवाया गया और वहां से जो रिपोर्ट आई, इसमें होश उड़ा देने वाला इंकशाफ हुआ, क्योंकि इस फ़ोन पर सिर्फ एक नंबर से कॉल्स आई और गई हुई थी और इस किरदार का नाम हामिद था, जिसे पुलिस ने फौरन गिरफ्तार कर लिया। देखो, अगर अपनी बेहतरी चाहते हो तो खुद बहुत सब कुछ सच सच बता दो कि तुम्हारा माइजा के साथ क्या ताल्लुक है, वरना तुम्हारा वो हशर करूंगा जो तुमने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। बोलो। सर माइजा मेरी दोस्त है। क्या ये दोस्ती तुम्हारी उससे शादी से पहले की या बाद में हुई? बताओ। सर मैं और माइजा शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। तो फिर उसने शकील के साथ शादी कैसे की? सर ये मुझे नहीं पता। सर मैं और माइजा आपस में शादी करने वाले थे। अगर मुझे पता लगता कि शकील से शादी कर रही है तो मैं ये शादी कभी नहीं होने देता। सर दरअसल मैं तो दुबई गया था, वापस आया तो ये सब पता चला। मैं तो गुस्से में पागल हो गया था और मैं माइजा के घर चला गया। हामिद तुम? माइजा तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? तुमने शादी कर ली? तुमने ऐसे कैसे किया माइजा? मेरी बात तो सुनो हामिद। यार माइजा, अब सुनने के लिए क्या रह गया है? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, सब खत्म कर दिया तुमने। मैं मजबूर थी, तो तुमसे शादी करना चाहती थी, मगर तुम तो दुबई चले गए थे ना। मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरा रिश्ता तय कर दिया था और शकील के साथ मेरा निकाह हो गया। मैं मजबूर थी, अगर तुम यहाँ पे होते तो हम भाग के शादी कर लेते। माइजा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। माइजा तुम उस शख्स से तलाक ले लो। क्या कह रहे हो हामिद? संभालो खुद को, ये सब इतना आसान नहीं है। माइजा ये तुमने क्या कर दिया? माइजा हामिद, मैं तुमसे अभी भी उतनी मोहब्बत करती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा वक्त दो, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन ये सब कैसे होगा माइजा? भरोसा रखो मुझ पे, मैं सब ठीक कर दूंगी। बस तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो, लेकिन अभी तुम जाओ यहाँ से। मगर माइजा मैं तुमसे राब्ता कैसे करूंगा? मेरे पास तो फोन भी नहीं है। तो ठीक है, मैं परसों आऊंगा और तुम्हें फोन दे जाऊंगा। अपने ससुर के साथ रहती हूँ, अगर उसने देख लिया तो? यार ये सब मुझे नहीं पता। मैं परसों आऊंगा और तुम्हें फोन दे जाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, मगर अभी तो तुम जाओ यहाँ से। माइजा आई लव यू। पता है हामिद, मगर अभी तो तुम जाओ यहाँ से। बहू, बाहर कौन आया है? जाओ। पहले आई लव यू टू बोलो। आई लव यू टू, जाओ ना। इसका मतलब है कि वो फोन तुमने ही उसे दिया था, हा? और मायदा ने जो घटिया इल्जाम अपने ससुर पर लगाया वो सब गलत था, हा? जी सर, वो फोन मैंने ही उसे दिया था। तो फिर क्या तुम दोनों की मुलाकातें शुरू हो गई? हा? सर दरअसल जब शकील काम की घर से बाहर जाता था तो मैं माइजा से मिलने उसके घर चला जाया करता था। उसके ससुर ज्यादातर अपने कमरे में ही रहा करते थे। अगर वो बाहर आते तो माइजा मुझे छुपा दिया करती थी। शकील के घर वापस आने से पहले मैं बाहर निकल जाया करता था। और जब उसका कत्ल हुआ तो तुम
उस वक्त वहां पर मौजूद थे या नहीं, बोलो। जी सर मैं वहां मौजूद था, लेकिन कत्ल मैंने नहीं किया। शबीर, जी सर। लेकर आओ उस बेहिस औरत को और उसके शोहर को भी, ताकि झूठ उसके सामने बेनकाब हो। ठीक है सर। कौन है ये? बोलो बीबी, अब चुप क्यों गई हो? बताओ अपने शौहर को। अपने ससुर पर घटिया इल्जाम लगाते हुए और हमें झूठी कहानियां सुनाते हुए तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चल रही थी, अब क्या हो गया? चुप क्यों लग गई तुझे? बताओ अपने शौहर को कि तुम्हारा इसके साथ क्या ताल्लुक है, बोलो। इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा ये क्या कह रहे हैं? यही सच है। बद किरदार तुम्हारे वाला साहब नहीं, बल्कि तुम्हारी बीवी थी। उस दिन हकीकत में क्या हुआ यही बताएगी। बताओ बीबी, क्या हुआ था उस दिन, बोलो। वो उस दिन हामिद मुझे मिलने आया था। हामिद, कितनी देर कर दी तुमने? तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो एक काम में फंस गया था, जैसे ही वहां से फ्री हुआ सीधा तुम्हारी तरफ आया। अच्छा जी, मुझसे भी जरूरी काम है अब आपको। नहीं मेरी जान, तुमसे ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं। वैसे आज तो बहुत खूबसूरत लग रही है। काश तुम सिर्फ मेरी हो। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ हामिद। तुम्हारे नाम के साथ उस शकील का नाम जोड़ा हो। जैसे मायजा, तुमसे छोड़ क्यों नहीं देती? तुम मुझसे शादी कर दो, हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओ प्लीज। चाहती तो मैं भी यही हूँ। शकील को छोड़ने में कुछ वक्त तो लगेगा ना। कितना वक्त मायजा? मेरा एक एक लम्हा सदियों की तरह गुजर रहा है, और अब कब तक हम इस तरह छुप छुप कर मिलते हैं? क्या हो गया तुम्हें हामिद? मिल तो रहे हैं ना, दूरियां तो नहीं ना आई हम। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा बगैरत इंसान। तुम कब से वॉश का चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरे बेटे शकील को धोखा दे रही हो? आने दो शकील को, मैं बताता हूँ सारी असलियत तुम्हारी। अब तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई साहब, मर गया। सारी असलियत शकील को बता देता। लेकिन अब तुम शकील को क्या कहोगी? तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम मारूंगी, तुम जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी निकलो यहाँ से। अब्बू, क्या हो गया अब्बू को? शकील में कमरे में थी और अचानक अबू आ गए। उन्होंने मुझे जबरदस्ती करने की कोशिश की। क्या? लेकिन अब्बू ऐसे कैसे कर सकते हैं मायजा? शकील, अब्बा जी को पता नहीं क्या हो गया था। उन्होंने मुझे जबरदस्ती करने की कोशिश की, अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में। मुझसे ये सब गिर गए। ये तुम क्या कह रही हो? अब्बू ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं सच कह रही हूँ शकील, पता नहीं अब्बा
जी को क्या हो गया था? वो अचानक से हैवान बन गए थे। अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में मुझसे ये सब हो गया। मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो शकील। तुम्हारी बीवी ने यही झूठी कहानी सुनाकर तुम्हें इस गुनाह में शामिल किया और तुमने इसकी बात पर यकीन करके अपने ही बाप की लाश के टुकड़े कर दिए और इसके गुनाह को छुपाने के लिए तुमने उनकी लाश को ठिकाने लगा दिया। इतना बड़ा धोखा तुमने मेरे ही हाथों से मेरे बाप को रास्ते से हटा दिया। मैं उन्हें क्या समझता रहा और असल में घटिया तुम निकली। तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरी जिंदगी बर्बाद की है तुमने। इसने सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि अपने इस आशिक की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। अब तुम तीनों का मुकद्दर सिर्फ जेल है, जेल। समझे? सर मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। दफा हो जाओ यहाँ से और दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं तुम्हें माफ कर दूं? गुनाहगार तो मैं खुद हो गया हूं। मैं हो गया हूं गुनहगार। मैं गुनहगार हो गया। हामिद और माइजा के नाजायज ताल्लुकात का इबरतनाक अंजाम हो चुका था। पुलिस ने असल कातिलों के साथ साथ कत्ल के असल मुहर्रकात को भी बेनकाब कर दिया और बहू की जानिब से ससुर पर लगने वाले बेखुदा इल्जामात को गलत साबित कर दिया। माइजा शकील से मुआफ़ी की तलबगार थी, लेकिन दर हकीकत उसे मुआफ़ी शफीक से मांगनी चाहिए थी, जिसके कत्ल को माइजा ने अपने शौहर के साथ मिलकर इस दुनिया में तो छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो ये भूल चुकी थी कि उसे अपने इस गुनाह का हिसाब आखिरत में भी देना था, जहां उसे छुपाना मुमकिन न था और जहां की सज़ा इस दुनिया की सज़ा से बहुत सख्त और अबदी है। मुझे और टीम हकीकत को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।